पूंछ सेक्टर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 आर्मी डॉक्टर्स मारे गए। लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी राय और मेरी ख्वाहिश पर कोई फैसला लिया? एक्चुअली आई थिंक आपको सिमरन से भी बात करनी चाहिए। आज रात जब वो घर आएगी ना, सब घेर के उससे बात कर लेंगे। खुशी जाए तुम्हारे साथ हनीमून पर जाने। तुम्हें मेरे क्लाइंट्स को एंटरटेन करना होगा, और ये काम ऑफिस में नहीं होता है, होटल्स में होता है। How dare you, Ashwin? How dare you? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या हूँ? वेश्या? हाँ? देखा जाए तो जब तुम पहली बार मेरे साथ सोई थी, उस वक्त तुम वो कर चुकी थी जो आज मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। How dare you, Ashwin? How dare you speak like this? मेरे हॉस्पिटल में जॉब हासिल करने के लिए तुमने मुझे खुश किया था हमेशा। It was a favor to you. जरा सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वही करने के लिए कह रहा हूँ जो तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। जज्बात की जगह बिजनेस में नहीं होती है, रिश्तों में होती है। और जब तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता रहा ही नहीं तो what's the big deal? Get out from here, Ashwin! I said leave from here. Get out! I don't want to see your face. Leave from here. एक गिलास और दूं? फिलहाल इतना काफी है जीजा। आई नहीं सिमरन अभी तक? सौरभ, कौन? लो सिमरन आ गई। सिमरन आ गई। हाय सिमरन आ गई। हाउ वाज द डे बेटा? गुड, वेरी गुड। हमारा भी बहुत अच्छा दिन बीता। आओ बैठो। कम कम सिट यू डाउन। सो तो बेटा आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी पापा कहिए। पानी पियोगी? नहीं नहीं। तो नहीं तो मैं पी लेता हूँ। पानी का क्या है इसमें? तो बात दरअसल ये है कि हाँ पापा। बेटा मानस से मेरी बात हुई थी। बहुत ही अच्छा लड़का है मानस। थोरो यू नो जेंटलमैन। तुम तो जानती हो कितना अच्छा लड़का है मानस। आज वो हमारे हेल्पलाइन के ऑफिस में आया था हमें कंग्रेचुलेट करने। उसका भी यही कहना है कि बहुत अच्छा हो जाएगा ये ग्रांट से, हमें बहुत फायदा होगा। यू नो इट बी बेनिफिशियल फॉर अस। क्या हुआ दीदी? पैर में दर्द हो रहा है? सौरभ, मैंने अपने सिर पे हाथ रखा है, पैरों पे नहीं। नहीं वही। अरे भैया तुम तो रहने ही दो, ये तुम्हारी बस की बात है ही नहीं। सिमरन बेटा, जिस सिलसिले में हम सब तुमसे बात करना चाहते हैं, आई होप यूल कीप एन ओपन माइंड। हम तो सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहते हैं, सो जस्ट टेक इट इजी, ओके? यस दीदी। बात क्या है? बात यह है दीदी सिमरन कि हम नहीं चाहते कि तुम नाराज हो और हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यू नो। या आई अंडरस्टैंड, बट बात क्या है पापा? क्या तुम मानस से शादी करना चाहोगी? Oh my God! Oh my God! पापा, बुआ, फूफा जी, for heaven's sake, मानस और मैं एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, but just as friends and colleagues. उससे आगे मैंने सोचा ही नहीं पापा। वही तो एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो, वही की वही बात। बिल्कुल मानस ने ऐसा ही कहा था। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच। पता बेटा, हम तो पहले से जानते थे, लेकिन हमने लेकिन बेटा हम तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहते थे। यू नो वी डिडंट वांट टू प्रेस यू फॉर इट, बट मेरा दिल जानता है कि मानस कितना अच्छा लड़का है, और
उसके साथ खुश रहोगी। सो तुम सोचो इसके बारे में, टेक योर टाइम, डू गिव इट अ थॉट। इज दैट अ प्रॉमिस? Yeah, I will. हेलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम समझते क्या हो मुझे? Am I a whore? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना घटिया ऑफर देने की अश्विन? शर्म आती है मुझे अपने आप से कि मैंने तुम जैसे घिनौने इंसान से प्यार किया। तुम्हारे प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया अश्विन मैंने। तुमने जैसा कहा वैसा करती गई। तुमने कहा नौकरी करो, मैंने नौकरी की। तुमने कहा नौकरी छोड़ दो, मैंने नौकरी छोड़ दी। जिस घर में रखा उस घर में रही। और तुम्हारे चेहरे के पीछे की असलियत इतनी घिनौनी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मिला? शट अप! जस्ट शट अप! आज के बाद मुझसे बात मत करना, मेरी शक्ल मत देखना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, समझे? I don't want to keep any relationship with you. Do you get me? Just I hate you. हाँ बेटा, मैंने सिमरन से बात कर ली है। तो क्या कहती है सिमरन? बिल्कुल वही जो तुमने कहा। मैं तो दंग रह गया मानस। कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, लेकिन इसके आगे हमने कभी कुछ सोचा नहीं। बल्कि आमला दीदी ने तो साफ साफ उससे कह दिया कि दैट इट्स अ परफेक्ट मैच। अंकल प्लीज डोंट रश इनटू थिंग्स। इस मामले में आप इस किस्म की कोई जल्दबाजी ना करें। ख़ास करके इतने सालों से जो हम लोगों का रिश्ता रहा है, उसे अचानक से इस तरह से देख पाना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंकल। आप किसी किस्म का प्रेशर न डालें सिमरन पे प्लीज़। इनफैक्ट इस बात को वक्त पे ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ तो यही किया है मानस, बिल्कुल यही किया है बेटा। सिमरन से हमने कहा है कि वो आराम से इस बारे में सोचे, बल्कि शी इज प्रॉमिस्ड मी दैट शी विल गिव दिस मैरिज अ सीरियस थॉट। क्या ये? कोर्ट का नोटिस है, डिवोर्स केस। क्या हुआ अभी? अरे ये हफ्ते भर पहले वो मुझे लॉयर ने बताया था, ये मैं भूल गया, पता नहीं कैसे। क्या भूल गए अभी? हम लोग हनीमून पे नहीं जा सकते। What? सॉरी किरण। लेकिन क्यों नहीं जा सकते? ये डिवोर्स केस की कल पहली हियरिंग है। देखो, एक ही दिन की तो बात है, तो हम लोग अपना जाना एक दिन से पोस्टपोन कर देते हैं। कितनी आसानी से कहते कि पोस्टपोन कर देते हैं। अभी ये टिकट की बात नहीं, ये हमारे हनीमून की बात है। कुछ पोस्टपोन नहीं होगा। किरण, समझने की कोशिश करो। देखो, ये हियरिंग हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी मुझे समझाने के बजाय तुम लॉयर से बात क्यों नहीं करते? हनीमून पोस्टपोन कर सकते हो, केस की हियरिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रही हो? तारीख ऐसे नहीं बदली जा सकती। अभी लो, तुम लॉयर से बात करो। आए दिन कोर्ट में हियरिंग पोस्टपोन होती रहती है। डॉक्टर सिमरन के डिवोर्स केस की हियरिंग इतनी स्पेशल है कि पोस्टपोन नहीं हो सकती। मिस्टर मजूमदार, या दिस इज अभिमन्यु सक्सेना। अच्छा, ये नोटिस आया है मेरे पास, कल पहली हियरिंग है केस की। हाँ, तो मुझे होना पड़ेगा क्या वहाँ पे प्रेजेंट? हाँ,
ओके या बाय थैंक यू। क्या हुआ? मुझे वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। सोचा था तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, अपनी जिंदगी जी सकूंगी मैं। लेकिन शायद अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करने के दिन गए नहीं अब तक मेरे। अरे तुम चाहती कहो क्या करूं मैं? तुमने कहा था ना सिमरन से डिवोर्स लो, अब ले रहा हूं तो भी तुम खुश नहीं हो। क्या करूं बताओ यार। अच्छा, तो क्या डिवोर्स सिर्फ मैं चाहती थी, तुम नहीं? कितनी जल्दी सब कुछ हो गया। जो सोचा नहीं, जो चाहा नहीं, वो हो गया। कल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और कल ही नई शुरुआत भी है। जाने इस भविष्य का रूप कैसा होगा। मानस कितना अच्छा लड़का है और तुम उसके साथ खुश रहोगी। तुम सोचो इसके बारे में। जितने भी बड़े तूफान आ जाए तुम्हारी जिंदगी में, तुम इसी तरह अपने पांव जमीन पे टिका के रखोगी। एंड यू विल ऑलवेज बी ब्रेव। जस्ट प्रॉमिस मी। No, promise me, come on. Promise. Ah, so Dr. Simran is waiting. जो कभी रुका नहीं किसी के लिए, आज वो आदमी इंतजार में है। वेरी गुड। अभी अभी तो डिलीवरी हुई है तुम्हारी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलना जुलना शुरू भी कर दिया। देख किरण, तू कह रही थी ना कि मैं स्विट्जरलैंड में साड़ियाँ नहीं पहनूंगी, तो मैं तेरे लिए टॉप्स ले आई। अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। वो इन्हें भी पैक कर ले, फिर स्विट्जरलैंड में पहनना। मम्मी जी, हम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। तो क्या आप इंडिया में ही हनीमून मनाओगे? नहीं, कहीं नहीं। वो डिवोर्स केस की सुनवाई है। अचानक से? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मालूम था ये सिमरन और उसके पापा मिलकर जरूर कुछ पखेड़ा खड़ा करेंगे। आज तेरा हनीमून रोक दिया, कल तेरी शादी तुड़वा देंगे। पता नहीं, अभी कह रहे थे कि लॉयर ने उन्हें डेट बताई थी, लेकिन वो भूल गए। तू अभी को बुला, मैं उससे बात करती हूँ। है कहाँ वो? सो रहे हैं अब तक, पता नहीं क्यों। मैं बुलाती हूँ। अभी को तो बहुत तेज बुखार है, जरा चल के देखिए ना। चल मैं देख। अभी बेटी तुझे बुखार है? नहीं ठीक है। अरे किरण, इसे तो तेज बुखार है, डॉक्टर को मामा फोन करना। मामा प्लीज, ये एक टैबलेट वाला फीवर है। अच्छा, दवाई खाऊंगा सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। मेरी बात सुन। हाँ। कल तेरी डिवोर्स की सुनवाई है। हाँ। सिमरन तुझ पे कोई भी इल्जाम लगाए, देख तू चुप मत रहना। मामा प्लीज, आप चुप रहेंगी? अभी अकेला छोड़ दीजिए, मुझे शांति चाहिए थोड़ी, प्लीज। दीदी,
दीदी आप अकेले घर नहीं जाएंगी, या तो मैं आपके साथ चलूंगी या फिर आप यहीं रुकेंगी हमारे साथ। लेकिन रश्मि, डॉक्टर सिमरन, दिस इज एन ऑर्डर, नो फर्दर डिस्कशंस। तुझे क्या लग रहा है मैं घर में अकेली रहूंगी तो इस कोर्ट हियरिंग को लेकर परेशान हो जाऊंगी? मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर आप और आस्था चली गई ना तो मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। वैसे भी इस घर में जो 3 बुढ़ाऊ लोग हैं ना। What do you mean बुढ़ाऊ? बुजुर्ग बोल। मेरे लिए तो बुढ़ाऊ ही है, सारा वक्त सलाह दे देकर पकाते रहते। वैसे यू आर वेरी राइट। ये जो आजकल 3 बुढ़ाऊ है ना, 3 बड़े, उन्होंने मुझे एक नया सजेशन दिया है एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। नो प्रॉब्लम, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। नो यू कांट हेल्प मी। वो चाहते हैं कि मैं और मानस शादी कर लें एंड दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर। वाओ, एंड व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू आई थिंक? मैं इस वक्त कुछ नहीं सोच रही हूँ रश्मि। अभी तक डिवोर्स पूरा नहीं हुआ और मैं शादी की बात सोचूं। आई अंडरस्टैंड। जब प्रणय मेरी जिंदगी में आए तो पहले मैं भी गिल्टी फील करने लगी। लगा कि राहुल को इतनी जल्दी भुला दिया मैंने। रश्मि, राहुल की बात अलग है। राहुल के होते हुए तो अगर ऐसा सोचती तो गलत बात थी। एंड आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी। मैं बस तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। चाहे जो भी हो, आप अपना डिसीजन खुद लेना। एंड रिमेंबर कि आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक्स। अब मैं नीचे जाके खाने की तैयारी करती हूँ और उन 3 बुढ़ा लोगों को बताती हूँ। ओके, 3 बुजुर्ग लोगों को कहती हूँ कि सिमरन दीदी यहीं रुकने वाली है। थैंक यू। फैसलों का क्या होता है? सबसे बड़ा फैसला तो हमारे लिए हालात ही ले लेते हैं। अभिमन्यु मेरा पहला प्यार, जिसे मैंने खो दिया। 10 साल तक उसकी जगह किसी को नहीं दे पाई। फिर अचानक अभी मेरी जिंदगी में आए। हालात ने फिर से फैसला लिया और अभी को भी मुझसे दूर कर दिया। और अब मानस, क्या मैं मानस को वही जगह दे पाऊंगी जो मैंने अभी को दी थी? ममाम, तुम घर वापस जाओ। पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। और तुझे क्या जरूरत थी बुखार में आने की? मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते। किरण भी यही कह रही थी। और तुम लोग चुपचाप हनीमून पे चले जाते। अब बहस मत करो इस चीज को लेके। बैठना तो यहीं पे बैठो, ऊपर आने की जरूरत नहीं है। आता हूँ मैं। नमस्ते। दुनिया के सामने ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पर तुम्हारा ये नाटक कभी नहीं चला और अब तो अभी की आंखों से भी पर्दा उठ चुका है। खैर, अब जब मेरे पास आई गई हो तो इतना बता देती हूँ कि आज से, अभी से और मेरे परिवार से मिलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रिश्ता अभी के साथ खत्म हो चुका है। उसके पापा या उससे बहन से भी मिलने की कोशिश मत कर। कसम है सिमरन तुम्हें, अपनी बेटी की, अपने पापा की, अपनी बहनों की, कभी भी हमसे मिलने की कोशिश मत करना। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरे घर की शांति चली गई। बड़ी मुश्किल से निकाल पाई हूं मैं अपने बेटे को तुम्हारे चंगुल से। तो आज उसे मुक्ति मिल जाए। अपनी मनुष्य परछाई दूर रखना अब हमसे।